हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग है आपका पार्ट 6 में टॉपर्स टाइम। जैसे कि आप जानते हैं हम लोग हम लोग का ये पार्ट 3 चल रहा है। पार्ट पा आई थिंक हाँ पाई चल रहा है। इससे पहले के पार्ट्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 to 4, पार्ट 1 2 3 4 पहले से ही अपलोडेड है। ओके, तो हम लोग जो ये था हम लोग न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और ये न्यूट्रिशन एंड एनिमल्स है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं। हम लोग का यहाँ तक कहाँ तक पढ़ गए हैं? हम लोग का यहाँ तक टिल हेयर, आई थिंक सो, टिल दे। ओके हाँ, टिल हेयर हो चुका है। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसके आगे पढ़ना बाकी था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉइंट से बाकी था। और अब हमारा जैसे कि हमें दिख रहा है चैप्टर खत्म ही है। ठीक है, तो फटाक से पढ़ते टाइम वेस्ट किए बिना के। ओके, सो Ayurveda, an ancient Indian system of medicine, places significant emphasis on diet and digestion as crucial component of overall health and well-being. Ayurveda यानी कि आयुर्वेद दो तरीके का मेडिसिन वर्ल्ड में दो तरीके का होता है। उसमें से एक होता है आयुर्वेद, जो कि होता है जिसमें कोई मतलब जिसमें जो होता है प्लांट्स से उस पर मेडिसिन बनता है। ठीक है, तो उसी आयुर्वेदा का यूज़ हम लोग मतलब इसी आयुर्वेदा के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि एंशियंट इंडियन सिस्टम है ये मेडिसिन का। बहुत टाइम से ये आयुर्वेदा चलते आ रहा है। मतलब बहुत टाइम से मीन व्हाट, ऐसे कि जैसे कि भगवान सबके समय से ये चलता आ रहा है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डाइट में, डाइजेशन में। ठीक है, ओवरऑल हेल्थ में बहुत क्रूशियल रोल करता है क्योंकि इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। ठीक है, एडिशनली cultural practices such as fasting during religious festivals or following specific dietary res- restrictions further shape the way individuals in India view and interact with the digestive system. ठीक है, इतना क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं समझ में आया कमेंट करो। Digestion in ruminants. Okay, so now the thing come, who are these ruminants? मैंने पहले भी बताया, टॉपिक अगर नहीं समझ में आएगा ना तो समझ ही में नहीं आएगा, तो काम ही नहीं बनेगा, है ना। इसलिए पहले टॉपिक समझो तभी कुछ भी समझ में आएगा। ठीक है, सो रूमिनेंट्स मतलब हर्बीवोरस एनिमल लाइक कोई भी एक हर्बीवोरस का नाम, जैसे कि काव गोट, है ना, हॉर्स। दीज आर दी समवन, और भी बहुत से हैं। आपने कौन सा नाम की सोचा था बताना, कमेंट करना। ओके, सो हर्बीवोरस एनिमल, काउ, गोट एंड हॉर्स। ठीक है, तो इन सबको मैंने कुछ का नाम लिया। ठीक है, ओके, तो अब देखो डाइजेशन इन ये क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हैव यू एवर सीन अ काउ चुइंग कंटिन्यूसली? क्या तुमने कभी देखा है कि कोई काउ बैठी हुई है, ठीक है, उसके सामने में कोई खाना नहीं ला के रखा हुआ है, बट वो अपना जैसे मुंह चला रही हो, तो मतलब कुछ चू कर रही हो। वो क्या चू करती है वो? ठीक है, हाँ। वाई डू दे ऑलवेज चू? वो हमेशा क्यों चबाती रहती है? काउस, बफेलोस, गोट, sheep and bison are some animals that digest their food in 2 steps. These animals are called ruminants. They mainly eat grass. The grass is rich in cellulose. पता, जब हम छोटे ना उसको सेलुलोज पता है, उसको सेलुलोज बोलता है। ठीक है, इट इज टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच इज effectively digested by special bacteria present in the alimentary canal of grass eating animals.
we cannot digest grass well as our digestive system lack this bacteria. तो ऐसा क्या होता है गाय में कि वो सेलुलोज को जो है मतलब कर लेती है, कट कर लेती है, मतलब उसको वो चबा लेती है। एक बैक्टीरिया होता है, कैसे ग्रास को चबा लेती है, एक बैक्टीरिया होता है सेलुलोज जो उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम में रहता है, ठीक है। हम लोग ग्रास को नहीं चबा सकते, क्यों? क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है सेलुलोज, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, ठीक है। अब वो 2 स्टेप में खाती है, 2 स्टेप में, जैसे कि हम बताते हैं फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप को देखो। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट से फिर वो सेकंड पे गया सेकंड पे, फिर पता है क्या होता है, फिर वो फर्स्ट पे आती है, फिर वो फर्स्ट पे आती है, और फिर जो होता है थर्ड स्टेप फॉलो होता है, और फिर जो है फोर्थ स्टेप फॉलो होता है। अब ये सिस्टम है, ये कहानी है वहां का। दिस इज द कहानी। पहले 1 फर्स्ट स्टेप हो गया, फिर दूसरे स्टेप पे जाएगी, रूमेन हो गया, रेक्टिकुलम पे जाएंगी, फिर रेक्टिकुलम से वापस से वो लोग रूमेन पे जाएंगे, फिर ओमासोम के पे जाएगी, ठीक है, फिर एबमासोम पे जाएंगी, और फिर जाके इनका खत्म होता है। समझ रहे? ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग पिक्चर है ना। और होता है कि कहीं यही पिक्चर तो नहीं आ जाएगा, यही पिक्चर तो नहीं आ जाएगा, कितना कंफ्यूजिंग पिक्चर ये बनाना पड़ेगा। नहीं आएगा, नहीं आएगा, ठीक है, नहीं आएगा। क्योंकि देखो, देखते बताइए और कंफ्यूजिंग लग रहा है, वरना ये है कुछ नहीं। देख लेना एक बार, देखने का मन हो देख लेना। आई वुड नॉट से देख के मत जाना, कभी भी हर चीज़ देख के जाना चाहिए। बुक है तो बुक का पूरा पढ़ के ही जाना चाहिए, लेकिन ये आने के चांसेस बहुत कम है, बहुत कम, एकदम ना के बराबर है इसका चांसेस, ठीक है। आप ना के बराबर है, ठीक है, बहुत कम चांसेस है, तो ये देख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते। रुमिनेंट्स रुमिनेंट्स हैव अ बिग स्टमक विथ 4 चैम्बर। मैंने क्या होता है, मैंने कितने चैम्बर्स की बात किया था? 4 चैम्बर्स ओनली, with 4 chambers. When ruminants go for grazing, they swallow a lot of food without much chewing. The food mixes with saliva in their mouth. It then goes through the esophagus into first chamber of the called rumen. It is the biggest chamber of the stomach. It has millions of bacteria for the digestion of cellulose. In rumen, the swallowed food is partially digested, partially यहीं पे digested हो जाता है, ठीक है, and is called a curd. फिर वो क्या बन जाता है? curd बन जाता है. It then goes to the second chamber from where it is returned to the mouth in small quantities for though chewing. This process of called rumination or chewing the curd. What rumination and chewing the curd ये पूछा जा सकता है, ठीक है. After the chewing, the food is swallowed for the second time and then digested further in the remaining chambers of the stomach. It is then sent to the small intestine where the digestion of food and absorption of nutrition occurs. मतलब समझिए, जो मैंने यहाँ पे बताया था ना, वही तो सेम कहानी है। मैंने बताया ना, ये रूमेन से जाता है, फिर ये जाता है यहाँ पे, वो कॉर्ड बन जाता है, फिर वो रेक्टिकुलम पे जाता है, फिर वो रेक्टिकुलम से थोड़ी थोड़ी, एक बार में पूरा नहीं आता, ठीक है, थोड़े थोड़े क्वांटिटी में जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़े थोड़े क्वांटिटी, मैंने नहीं बताया था, अब बता रही हूँ, थोड़े थोड़े क्वांटिटी में जाता है। उसके बाद फिर ये थर्ड पे जाता है, फिर ये फोर्थ पे जाता है, एंड यहाँ से फिर वो ख़त्म हो जाता है। इतना बात क्लियर है? ओके, ठीक है। टीचर वर्ड्स वगैरह किसी काम का नहीं होता, बट फिर भी अगर तुम लोग पढ़ने का ज़रूरत मुझे है नहीं। आस्क स्टूडेंट इफ़ दे हैव एवर सीन अ काउ रुमिनेटिंग, शो देम एनिमेटेड वीडियोज ऑफ एनिमल्स चूइंग द कर्ड। ये दुनिया में तुम लोग हो ना, दुनिया, इसी दुनिया में अर्थ पे रहते हो ना, तो ये चीज़ मुझे ज़रूरत नहीं है करवाने की। चाहिए करवाना हो बोलना, मैं करवा दूँगी, ठीक है। टीचर्स बोर्ड है इसलिए मैं बोल रही हूँ, टीचर्स बोर्ड, टीचर्स का काम होता है पूछने का, ठीक है। तो चाहिए बोलो, करवा दिया जाएगा, ठीक है, वरना सही है। ऐसे तुम लोग इस दुनिया में हो तो चूइंग ऑफ कर्ड कौन ही नहीं देखा होगा,
देखा ही होगा, सभी देखा होगा बैठ के जो करती है वो लोग, सभी देखा होगा, कुछ खड़ी करके भी करती है ना, तो नहीं चाहिए, नहीं है बताना, ओके। न्यूट्रिशन इन अमाइबा, न्यूट्रिशन इन अमाइबा, अमाइबा ठीक है, अमाइबा, हाँ अमाइबा खत्म है, इसमें सिर्फ 4 ही स्टेप है। अमाइबा एक यूनिसेक्युलर ऑर्गेनिज्म है, उनमें एक ही सेल होता है टोटल, और हम लोग तो पता नहीं कितने सारे सेल होते हैं ना, बहुत सारे सेल होते हैं ना, इनमें सिर्फ एक सेल की है, ठीक है। और वो अपने अगल बगल के सराउंडिंग से खाना खाती है और डाइजेशन करती है, तो उन्हीं के डाइजेशन के बारे में पढ़ना है। 4 ही स्टेप है आई थिंक, तो 1 2 3 4 5 स्टेप है, एक एक लाइन के, तुरंत समझ में आएगा, बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। तो पढ़ते हैं। अमाइबा हैज़ मैनी बबल लाइक वैक्यूल्स, ये इसका स्ट्रक्चर है, यही होती है अमाइबा, ठीक है। अमाइबा हैज़ मैनी बबल लाइक वैक्यूल्स विच हेल्प इन डाइजेशन, उसके बॉडी में एक बबल लाइक वैक्यूल्स होते हैं जो कि डाइजेशन में उसको हेल्प करते हैं। अमाइबा सेंसेस द फूड अराउंड एंड एनगल्फ इट बाय थ्रोइंग इट फॉल फीट कॉल्ड पिसिपोडिया, ये देख रही हो, ये जो एरिया है, ये जो दोनों है ना, ये जो दोनों हैं, ये और ये वो फैलाती है ताकि ये बैक्टीरिया को वो ले पाए, ठीक है। और फिर वो दोनों ज्वाइन करते हैं, ठीक है, स्मॉल कैविटी, ठीक है, और उसको ज्वाइन कर लेते हैं ऐसे करके, ठीक है। द फूड बिकम ट्रैप्ड इन द, ज्वाइन कर ले तो वो तो ट्रैप हो गया फूड, है ना। द फूड इनसाइड द वैक्यूल डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूस, अब इनके में भी डाइजेस्टिव जूस होता है, इनके में भी डाइजेस्टिव जूस होता है, ठीक है। डाइजेस्टिव जूस की आपसे यहाँ पे डाइजेशन की प्रक्रिया हुई, ठीक है। अब देखो, फूड इज ऑब्जर्व्ड एंड असिमिलेटेड टू द प्रोवाइड एनर्जी टू द अमाइबा एंड परफॉर्म अदर फंक्शंस, अनडाइजेस्टेड एंड अनवांटेड सब्सटेंस आर थ्रोन बाय आउट द बॉडी थ्रू अ वैक्यूल, और जो कोना वाला वैक्यूल होता है, उस एक वैक्यूल से अनडाइजेस्टेड फूड निकल जाता है। और एज आप भी देख सकते हो यहाँ पे डाइजेस्टेड फूड यहाँ पे लिखा हुआ भी है, यहाँ पे जो है इस एरिया पे जो है डाइजेस्टेड फूड जो है वो डाइजेस्टेड फूड ट्रैप हो जाता है ना। तो फ्रॉम दिस वे अमाइबा का काम होता है खत्म, अमाइबा समाप्त हो जाती है, ठीक है। कुछ नहीं तो हमें बबल के एक वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो अपना पिसेपोडिया फैलाती है, ठीक है, फिर वो उसको ट्रैप कर लेते हैं, फिर डाइजेस्ट करती है डाइजेस्टिव जूस की हेल्प से, और अनडाइजेस्टिव पार्ट को वैक्यूल्स की हेल्प से निकाल देती है, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है ये स्पेलिंग याद कर लो, अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये बात ध्यान रखना कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में अगर बताया जाए तो वो अमाइबा ही है, ठीक है। और ये वाला मैंने मे भी नहीं ना पढ़ा, इट इज़ मोस्टली फाउंड इन द पॉन्ड वाटर, ये पॉन्ड वाटर में फाउंड करते हैं, ठीक है। और मेड फीड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म इन इट्स सराउंडिंग, लेट अस लर्न अबाउट दिस स्टेप इन्वॉल्व इन इट्स डाइजेशन, ठीक है। ये मैंने पढ़ा था, नहीं भी पढ़ा था, ये पूछा जा सकता है अमेबा कहाँ फाउंड करती है, तो पाउंड वाटर पे, इस पे को ज़्यादा ध्यान नहीं देगा तो यही पूछ दिया जाएगा, ठीक है। और इसका डायग्राम कुछ खास है नहीं इसमें डायग्राम में, बट ये इंपॉर्टेंट होता है, एक्सप्लेन इट विथ इट्स डायग्राम, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इट्स VVIQ, ठीक है, तो ये भी देख लेना। तो इसके साथ जो है हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। और जैसे कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया हुआ है कि हम लोग जो है प्रोवाइड करते हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं, नोट्स प्रोवाइड करते हैं। नोट्स आपको किसी चैनल में नहीं मिलेगा, हमारे चैनल में मिलते हैं, और उस नोट्स को हम लोग सिर्फ देते ही नहीं है, उसको पूरा एक्सप्लेन करते हैं, प्लस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम लोग देते हैं, ठीक है। तो जो इसके नेक्स्ट पार्ट में है हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे, जो भी आज डाल दिया जाएगा, तो आप देखिए, हो सकता है अभी डला हुआ ही हो, देखिए, ठीक है। तो अब तक के लिए थैंक यू, और देखते रहिए, पढ़ते रहिए, बड़ा वाला मिला, अच्छा वाला टॉपर्स मिला। टाइम।